सभी को नमस्कार। पहली बार राजस्थान में विशेष शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है और काफ़ी निवेदन था आप लोगों का कि सर इस पे एक छोटा-सा वीडियो बनाया जाए। स्कूल व्याख्याता में 121 पदों के ऊपर एक बहुत अच्छी भर्ती मैं कहूँगा, क्योंकि विशेष शिक्षा के स्कूल एजुकेशन में पीजीटी के लिए बहुत कम पद आते हैं, सेंटर में भी नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ 121 पदों का आना अपने आप में एक खुशखबरी है। और मैं ये मानता हूँ कि विशेष शिक्षक की यदि आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, यदि आप ग्रेड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं और उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड का बहुत बड़ा पार्ट आपका ऑलरेडी तैयार हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलियर हैं। तो 121 पदों के लिए भर्ती निकली है। आप लोगों ने विज्ञापन देख लिया होगा। मैं सिर्फ काम की बातें करूंगा। किन कैटेगरी के लिए कितने पद हैं ये आप सब जानते हैं, तो मुझे इनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 1 जून से 30 जून तक आपको आवेदन फॉर्म भरने हैं और निश्चित रूप से जो एलिजिबल है या जो लास्ट ईयर की एग्जाम में शामिल हो रहा है, बस विशेष बात याद रखनी है कि आपकी जो पीजी है वो इन संबंधित विषयों में होनी चाहिए जिनका इन्होंने नाम दिया है। वो देख लीजिएगा। 21 वर्ष 40 वर्ष आप सबको पता है, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आयु की छूट वगैरह ये सेम वही चीजें हैं जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुका है या होने वाला है। वो परीक्षा तिथि से पहले जो है उसके पास वो योग्यता होनी चाहिए। जो आरपीएससी की हर एग्जाम में जो शर्त आती है वही है। बाकी पेमेंट वगैरह जो आपका है सेम जैसा होता है आरपीएससी में, वो एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। जो काम की चीज है वो बता देता हूं मैं आप लोगों को कि इसमें क्या है महत्वपूर्ण। दो पेपर आपके होने हैं जिसके लिए आपने मुझे मैसेज किए हैं लगभग। एक दो चीज तो ये याद रखना कि एलिजिबल कौन है। तो जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रखी है वो एलिजिबल है। और पीजी जो है स्पेशली आपकी इंग्लिश में या हिंदी में या हिस्ट्री इतिहास में या पॉलिटिकल साइंस में या सोशोलॉजी में या म्यूजिक में, इनमें से यदि किसी एक विषय में आपने पीजी कर रखी है या पीजी कर रहे हैं, तो आप इस भर्ती के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और आपकी स्पेशल एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। और एक विशेष शर्त यह है कि भारतीय जो पुनर्वास परिषद है आरसीआई, उसमें आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। और ये तो आप सब जानते हैं, आप लोगों ने करवा रखा होगा। नहीं करवा रखा है तो परीक्षा तिथि से पहले जो है वो पंजीकरण जरूर करवा लें, क्योंकि ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड में भी आपको ये बहुत जरूरी है। मेन जो काम की चीज है वो ये है कि आपका फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों आरपीसी का जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है वो आरपीसी का जो स्कूल एजुकेशन का हो रहा है एज इट इज वही सेम पैटर्न है। यानी 4 पोर्शन में सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, सेम सिलेबस आपको फॉलो करना है। और इसके लिए क्या पढ़ें, तो आप जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे स्कूल एजुकेशन में वो पढ़ सकते हैं। बाकी गाइडों में देखेंगे तो यहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट की पप्पू सिंह प्रजापत की आती है, गणपत सिंह राजपुरोहित सर के नोट्स भी आते हैं और पवन भौरिया की भी गाइड आती है। इनके अलावा मैं चाहूंगा कि आप यदि किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं उसकी यदि आपके पास नोट्स हो तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि इसका पी वाई क्यू ढंग से कवर कर लीजिएगा। मतलब जितने पी वाई क्यू निकालोगे, हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी ग्रेड फर्स्ट में, उसमें जितने भी पी वाई क्यू आए वो सब हमने इसलिए डाले क्योंकि वहां से प्रश्न रिपीट होते हैं। और हिस्ट्री वाला पार्ट, चाहे इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हो चाहे राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट हो, वो हमेशा पी वाई क्यू बेस होता है। तो इसके लिए आप कोई भी एक गाइड फॉलो कर सकते हैं, या इससे बेटर आपके पास कोई नोट्स हैं जो आपने खुद अपने बनाए हैं, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स वाला, मैथमेटिक्स वाला पार्ट। इसके लिए सबसे बढ़िया किताब मैं ये मानता हूँ स्कूल लेक्चर की जो चल रही आ रही है, यूएस शेखावत की जो आरबीडी पब्लिकेशन से आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसको बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको मैथ नहीं आती है तो दूसरा तरीका है, किसी एक योग्य टीचर की शरण में जाइए और उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो उसका कोर्स करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ 40% आपको दोनों पेपरों में लाने जरूरी हैं। और मैथ का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसको कंप्लीट इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास अभी टाइम है तो कम से कम कोशिश करें कि 4 से 5 प्रश्नों का मैटर अपन एकत्रित करें। तो इसमें यूएस शेखावत की बुक और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। करंट अफेयर्स हमेशा इन जो स्कूल लेक्चर का करंट है वो पीआईबी बेस आता है। हमने बहुत सारी फाइल शेयर की हैं, यदि आप खुद पीआईबी से पढ़ सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, द हिंदू से पढ़ सकते हैं तो बढ़िया। अब इतनी मेहनत आप लोगों से होगी नहीं, तो सिंपल सा तरीका है, क्रोनोलॉजी ले आओ, ठीक है, या मूमल ले आओ। उस क्रोनोलॉजी या मूमल को हर महीने के अकॉर्डिंग पढ़िए। और लास्ट में जैसे मान लीजिए मैं पीआईबी की कोई फाइल शेयर करता हूं तो उससे मिलान कर लीजिए। यदि वो चीजें पढ़ी हुई हैं तो ठीक है, वरना जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसमें से देख लीजिए। तो ये करंट के लिए आपको पढ़ना है, क्रोनोलॉजी या मूमल को लगातार फॉलो कीजिए और लास्ट में जो कोई पीडीएफ पीआईबी बेस हो उनको फॉलो कर लीजिएगा, जैसे मैं डालूंगा।
जनरल साइंस के लिए क्या पढ़ें? जनरल साइंस में काफ़ी बड़ा सिलेबस डाला है इन्होंने और मतलब नई चीज़ें भी हैं। लेकिन जनरल साइंस इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि करंट के कुछ टॉपिक यहाँ पे हो जाते हैं। तो जनरल साइंस के लिए एक तो ऑब्जेक्टिव बुक आती है हेमराज जी सर की, ठीक है? अवनी पब्लिकेशन से आती है अपने से, वो देख लेना, बहुत बढ़िया किताब है। तो हेमराज सर की वस्तुनिष्ठ विज्ञान देख सकते हैं और इसमें 9th-10th की जो अपनी राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती है, वहाँ जो टॉपिक है सिलेबस में, उनको ज़रूर देख लें और 2 टॉपिक आपके करंट के साथ हो जाएँगे जो विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला और पर्यावरण वाला, ठीक है? उसमें जो भी नवाचार है। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत देख सकते हैं या कोई इसकी अच्छी गाइड हो पतली सी देख लीजिएगा, बाकी गाइडों से प्रश्न आते नहीं है पॉलिटी में। तो इसमें ये कोशिश करना है कि 3 से 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप कवर करें। जैसे 1935 का अधिनियम है, जितने भी आयोग हैं, वो कहीं से भी पढ़ लो, उनमें से प्रश्न गलत नहीं होते। थोड़ा-सा पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में विजय सिहाग को देख सकते हैं, भिंदवाल पब्लिकेशन की गाइड देख सकते हैं या कोई और बेटर गाइड आपको मिले तो देख लें, बाकी नोट्स के रूप में विजय सिहाग बेस्ट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो, इसके लिए एक तो साइकोलॉजी की अपनी बुक आती है, स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी अपनी अवनी की एक तो ऑब्जेक्टिव बुक आती है और थ्योरी वाली बुक भी आती है, या इसके अलावा आप कलाम की मैनेजमेंट की जो आती है वो भी आप देख सकते हैं, एस यादव की, वो भी ठीक किताब है, इस बार उन्होंने पतली से निकाली है, तो भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारी ले लीजिए, साइकोलॉजी की मेरी वाली ले लोगे तो उसमें आपका सब्जेक्ट के साथ जो आईसीटी पेडागोजी वाला पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। लगभग 40-50 के ज़्यादा ही आएंगे आपके, तो क्योंकि पेडागोजी का भी बड़ा रोल है आपके। जैसे ग्रेड फर्स्ट में 10 प्रश्न आते हैं सब्जेक्ट के साथ, आपके लगभग 20-25 के आसपास प्रश्न आएंगे, तो वो ले लेना जिसमें साइकोलॉजी, आईसीटी, मैनेजमेंट तीनों कवर हो जाएंगे। सब्जेक्ट सेकंड जो पार्ट है आपका सब्जेक्ट, उसमें 150-150 नंबर के 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपके जो सब्जेक्ट हैं पीजी वाले, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और म्यूजिक। अब आपके देखो इन्होंने क्या किया है कि इंग्लिश और हिंदी यहां भी आ रही है आपके फर्स्ट पेपर में, तो यहां भी आपको पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है। तो बेस्ट ये है कि बीके रस्तोगी ले आओ ढंग से, ठीक है? हिंदी के लिए राघव प्रकाश या मैया सर को फॉलो कर लीजिए, तो यहां भी आपके 10% कवर हो गए और सब्जेक्ट में भी आपके कवर हो गए। नंबर 3 हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। तो इसके लिए एक तो 11th-12th की जो अपनी राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती हैं उनका कंप्लीटली एक बार देख लीजिए, कंप्लीट उनको निकालिए। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का यदि आप कोई वन लाइनर कोई बुकलेट आ जाए, अभी तो मार्केट में आई नहीं है इसके आधार पे, क्योंकि संख्या कम रहेगी तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन खुद मेहनत करना इस पे। थोड़ा सा इनके पीवाईक्यू बेस यदि तीनों सब्जेक्ट के देख लेते हो और 11वीं 12वीं की देख लेते हो किताब राजस्थान बोर्ड वाली और एनसीईआरटी वाली, तो लगभग चीजें यहां से कवर हो जाएंगी। म्यूजिक का मुझे खुद को आइडिया नहीं है, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी तो बहुत आसान विषय है, आपको लगभग लगेगा हिस्ट्री का कुछ पार्ट है, कुछ साइकोलॉजी का पार्ट है, तो दोनों मिलकर आपको लगेगा सोशियोलॉजी बहुत आसान है। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस यहाँ ढंग से पढ़ लेते हो तो यहाँ वाले 5% भी सही हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट, फर्स्ट पेपर ढंग से पढ़ रहे हो तो आपका सब्जेक्ट का बहुत सारा पार्ट आपका तैयार हो रहा है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ तैयार होगी और यहाँ भी पढ़नी थी आपको, तो यहीं पढ़ लिया आपने तो यहाँ कुछ पार्ट तैयार हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट पेपर पे पूरी जान लगा देना, जिससे आपका सब्जेक्ट का सेकंड पेपर का भी बहुत बड़ा पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। फिर आपकी क्या है स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट, जहां से 150 नंबर के प्रश्न आएंगे। जितनी भी एजेंसियां हैं स्पेशल एजुकेशन की, ठीक है, जितना भी आपका जितने भी एक्ट्स बने हैं, जैसे 1995 का अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट जो भी हैं और उनमें कोई नई धारा जोड़ी गई है वो सब आपको पढ़ के जाने हैं। स्पेशल एबल्ड पर्सन एंड स्पेशल एजुकेशन, पेडागोजी, पेडागोजी अपनी जो ग्रेड फर्स्ट वाली किताब है वहां से आपका कवर हो जाएगा, इसमें कम्युनिकेशन भी आएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आएंगे, टीचिंग मॉडल भी आएंगे, आईसीटी भी आएगा, ठीक है? मतलब लगभग चीजें जो अपनी ग्रेड फर्स्ट वाली किताब है उसको फॉलो कर लेना, उसमें से लगभग चीजें यहां से कवर हो जाएंगी। पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर, आईसीटी, ये पूरा का पूरा वहां से आ जाएगा। एजुकेशन फॉर द स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट विथ वेरियस काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज, जितनी लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। नॉर्मली अपन ग्रेड फर्स्ट में या अपने साइकोलॉजी में अपन नॉर्मली डिसलेक्सिया, अफेजिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया पढ़ ले, यहाँ आपको बहुत डिटेल से जितनी भी डिसेबिलिटीज है, चाहे वो एडीएचडी हो, चाहे ऑटिज्म हो, सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है, उनके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, उनके टेस्ट क्या होते हैं, वो सब पढ़ने हैं। अब स्पेशल एजुकेशन के लिए सर कोई पर्टिकुलर किताब आती है? देखो सबसे बढ़िया किताब तो इसमें मेरा पहला सजेशन आप लोगों को, यदि आपको सच में सिलेक्शन लेना है, तो इग्नू के जो स्पेशल एजुकेशन के बीएड के नोट्स हैं, यदि वो आपके पास है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, लगभग पेपर वहीं से सेट होता है। या एनआईओएस, ठीक है, उसके यदि स्पेशल एजुकेशन के नोट्स हों तो इनमें से यदि इग्नू वाले हों तो एनआईओएस के भी देखने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट कवर कर लेगा।
आपको लगता है कि सर इग्नू वाले भी नहीं है हमारे पास, एनआईओएस वाले भी नहीं है, कोई बुक बता दीजिए। तो इसमें एस के मंगल की स्पेशल एजुकेशन के ऊपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में बुक आती है, एक तो वो ले आइए। एस के मंगल लगभग चीजें कवर करेगी, क्योंकि सेंटर की भर्तियों के लिए वो रिकमेंडेड किताब है, अच्छी किताब है, उसमें लगभग चीजें आ जाएंगी। थोड़ा सा अपडेट रहना, कोई नई चीज उसमें जुड़ गई है, नया प्रावधान केंद्र सरकार ने भी ला दिया है विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, तो वो थोड़ा सा अपडेट करना है आपको। बाकी साइकोलॉजी वाले, यदि अपनी वाली साइकोलॉजी वाली किताब पढ़ी हुई है तो बहुत सारी चीजें तो वहीं से आ जाएंगी आपकी, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। लर्निंग वाले टॉपिक से, व्यक्तिगत भिन्नता वाले टॉपिक से, समावेशी शिक्षा वाला आपको पढ़ना, समावेशी शिक्षा से 4-5 प्रश्न आएंगे, तो वो ऑलरेडी अपनी किताब में डाल रखा है। मतलब चीजें कुल मिला के घूम फिर के वही हैं। साइकोलॉजी ढंग से पढ़ रखी है तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो बुक के रूप में एस के मंगल स्पेशल एजुकेशन लाना चाहते हो तो वो ला सकते हो। नंबर 2, इग्नू के नोट्स हो तो सबसे बेस्ट हो। और ऑब्जेक्टिव बुक, क्योंकि राजस्थान में पहली बार एग्जाम हो रहा है स्पेशल एजुकेशन वाले पार्ट के लिए, तो सेंटर में डी ट्रिपल एस और केवीएस में इनकी भर्तियां हुई हैं, तो इनके लिए किरण कंपटीशन और यूथ कंपटीशन के पीवाईक्यू स्पेशल एजुकेशन के विशेष शिक्षक के, वो एक बुकलेट आप मंगा सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा स्पेशल एजुकेशन पे कैसे प्रश्न आते हैं। बाकी बहुत आसान है। मैं कहूंगा कि यदि आपने इसके ढंग से प्रिपरेशन कर ली तो ऑलरेडी आपकी सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड में जो भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड में भी अच्छे पद आने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन के, ग्रेड थर्ड में शायद 900 की स्वीकृति मिल चुकी है, तो ये एक अच्छे संकेत हैं। आप एक को ढंग से कीजिए, दूसरी अपने आप तैयारी हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है। तो जो एलिजिबल है उन बच्चों को जोरदार मेहनत करनी चाहिए। स्पेशली मैं कहूंगा फर्स्ट पेपर पे ज्यादा जोर लगाना, सेकंड पेपर इतना भारी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सेकंड पेपर बड़ा आपको आसान लगेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर के साथ बहुत बड़ा पार्ट इसका कवर हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, मेरे अनुसार इनको फॉलो करना। बाकी कोई मुझे लगेगा कि कोई नई चीज आप लोगों को बतानी है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू।